गहरी नींद में चौकीदार चौराही से मैंने चकड़ करके बांध दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। चौकीदार, तूने मुझे नादान समझ रखा था क्या? कमाल सिंह, तुमने मेरे पीछे से वार किया था, नहीं तो तेरे पिताजी का सर फोड़ देता। चौकीदार, चौकीदार। क्या चला गया रे? भोसड़ी के साथ साथ बोलना। साहेब, क्या हुआ? मुल्जिम भाज का सर बांध का। अरे तुम भोसड़ी के बार बार वही हरकत, जब देखो तब चला गया, भाग गया। भोसड़ी के भैया चुना रहे क्या? शुक्ला जी वही चले गए, भूसा गाड़ी पकड़े हमारी गाला। किधर को गया है रे? अरे ज्यादा दूर। तो ऐसे क्यों नहीं बताता है रे? अब बहुत ज्यादा 2.5 मील क्या? 2.5 मील 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं गया है। नहीं, शुक्ला जी, चलो बढ़ाओ पैगाम, चलो उसे गिरफ्तार करो, देखता हूं कहां तक भागेगा। चलो। मैं मुश्किल नहीं हूं जो इन दरिंदों के हाथ में आऊंगा, मैं कभी हाथ में नहीं आने वाला। तुम मुझे ढूंढते रहोगे और मैं निकल जाऊंगा। खुद को हवाले और मेरे कीजिए, भागने पर मिलेगा। चलो शुक्ला जी, बढ़ाओ पैगाम। इंस्पेक्टर, तुम वापस चले जाओ, तुम मुझे अब नहीं पकड़ सकोगे, मैं निकल जाऊंगा। अगर तुम्हें अपने बीवी व बच्चों की जान प्यारी है तो वापस चले जाओ इंस्पेक्टर। और दो नंबर। लगता है चलो, कब तक भागोगे साले? चलो बढ़ाओ पैगाम। मुझे नहीं गिरफ्तार कर सकते हो इंस्पेक्टर। अगर तुम्हारे बीवी बच्चों की जान प्यारी है तो गाड़ी वापस ले जाओ। कभी नहीं हो सकता है। नहीं, हरगिज नहीं होगा। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो इंस्पेक्टर साहब। वापस चले जाओ, ये मेरी नसीहत याद रखना।
मुखिया जी बहुत खतरनाक ये डाकू है, लेकिन अगर इसे गिरफ्तार नहीं करोगे ये राह का कांटा बन जाएगा। चलो बढ़ाओ पैगाम, कहाँ तक भगोगे? अगर तुम्हें इस बच्चे की जान प्यारी है तो अपनी गाड़ी वापस ले जाओ, नहीं तो ये बच्चा बेमौत मारा जाएगा। हाँ, हथियार डाल दो, उसके बाद वापस जाओ। फेंक दो हथियार, नहीं तो इस बच्चे को गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर व कमांडर, याद रखो आज मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जिस दिन इस गांव को वापस आऊंगा मैं तुम्हारी बात मैंने दिखाया जिस तरह नीचा कमाल से दिखाया जिस तरह नीचा तुझे नीचा दिखाऊंगा। अरे न लूंगा जब तक बदला न घर को वापस। सारे जहान में शेर है मेरे नाम का, सारे जहान में शेरों के छक्के छोड़ते हैं। खोद दूं नाखून से क्यों ना मिट्टी का ढेर हो, खोद दूं नाखून से क्यों ना मिट्टी का ढेर हो, मार दूंगा थप्पड़ करो साला जंगल का। पहाड़िया जय मां भवानी की। क्या बोला रे? जय मां भवानी की। समझ जाओ, जय मां भवानी। हाँ वो है, वो है, वो है। पहाड़िया सरदार जी, तुझे मालूम होना चाहिए कि सरदार जी अब वो समय आ चुका है। हाँ मालिक, कौन समय आएगा सरदार जी? जो ठाकुर दौलत सिंह हाँ और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। हाँ चलो बढ़ाओ पैगाम फिर सरदार सिंह। लेकिन यहाँ का बात सरदार जी बताओ, यह बियाबान से दर्द गम की आवाज कहाँ से आई रही है? गौर से एक मेरा चलो निकलते हैं सरदार जी। लेकिन ये आवाज ये कैसी आ रही बियाबान जंगल से? कौन हो? पहाड़िया तलाशी लो, ये पुलिस का जासूस हो सकता है। कौन हो? कैसे आए हो? आप भीड़ों की रास्तों में यहाँ किस लिए आए हो? आपको मालूम होना चाहिए पग पग पे खतरा होता है भीड़ों में। सरदार जी और सरदारी जी हूँ मैं, सरदार जी सरदार जी मैं हूँ और मुसीबत का मारा।
और गरीबी में मुझको दे दो सहारा। कौन सा सहारा चाहिए आपको? न रो रो के मेरा परदेस दिल को दुखाओ, मेरे लिए कोई सेवा बताओ। तुम इतना बेचैन क्या हो रहे हो? ये डाकू भैरव का इलाका है। अच्छा सरदार जी, सब कुछ शांति अमन चैन रहता है। कोई टाकर नहीं देखता भैरव सिंह की तरफ। सब दिल फिकर दिल में छोड़ दो। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? सरदार जी, शायद आपको नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी है। क्या क्या गुजरी है, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। देखो, मेरा नाम पवन है कहाँ के रहने और वाले हो? मेरे पिताजी का नाम शेखू भीखू, और मेरी एक मोहल्ले की बहन थी जिसका नाम था सीमा। इसी रियासत के जमींदार कमाल सिंह व उसका पिता दोनों ने मिलकर मेरे बापू को जान से मार दिया, और उसके बाद मेरी बहन को जबरदस्ती पकड़कर हवेली को उठा लेकर गए। क्या कहा? और इतना ही नहीं, हवेली को उठा ले जाने के बाद मेरी बहन की अस्मत को सारे आम नीलाम कर दिया, और उन दोनों का इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया। पुलिस पकड़ करके लाकअप में बंद कर दिया। अरे तो ऊपर वाले का शुक्र है जो मैं वहां से भाग निकला और आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी सहायता करो। करो। आप अपनी अभी करो। संभालो इसे, कदम कदम पर मत चले। आज इस मां भवानी को अपने हाथों में लेकर के, इसको अपना साक्षी मान करके मैं आज मां भवानी की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं किसी गरीब भाई के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा। आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ में कोई गद्दारी शिकायत नहीं करूंगा। जब भी ये बंदूक उठेगी, ये बंदूक कभी गरीब के ऊपर नहीं उठेगी। जब कभी भी ये बंदूक उठेगी तो उन दारिंदों पे उठेगी जो लोग अत्याचार करते हैं। आज मैं एक में नया नाम देने जा रहा हूँ। आज से तुम साधारण पवन नहीं बल्कि डाकू पवन सिंह कहलाओगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त? और पद पे मैं कोई साथी और सरदार नहीं। आज से आज मेरे तुम छोटे भाई हो। सच कहते हो? आज मुसीबत तुम्हारा। पवन नाम का एक व्यक्ति यहाँ आया है। मैंने उसे अपना वचन दे दिया है और छोटा भाई मान लिया है। चलो साथियों, पवन उठा लो मां भवानी और चुका लो गिन गिन के बदले। बगैर बढ़ा पैगाम। अच्छा, क्यों नहीं?
भभक रही ज्वाला गिन गिन करके बदले और बदले चाहे मौत और फैसला मैं अपना ना बदले बिल्कुल नहीं। और पवन सिंह ना बदले बढ़ाओ पैगाम समय कम है काम ज्यादा है। आज हम और तुम कहाँ चलेंगे शायद ये नहीं मालूम है। कहाँ चलोगे? अरे वहीं चलेंगे तो जिस रियासत में हम रहते हैं जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लखनऊ और कस्बा काकोरी की तरफ पैगाम बढ़ाओ और कमाल सिंह की हवेली को चलते हैं। चलो क्यों नहीं? कमाल सिंह तूने मुझे सीना दुश्वार कर दिया। कमाल सिंह तुझे बर्बाद कर दूंगा। कमाल सिंह तुझे बर्बाद कर दूंगा। जमाने में कहीं का नहीं रखूंगा लेकिन तुझे बना। चलो भला साथियों मुझे अपना अड्डा दिखाओ और मुझे एक अच्छा सा निशानेबाज बनाओ ताकि मैं अपने तालिंदों से गिन गिन करके बदले चुकाऊं। चलो बढ़ाओ पैगाम। जय मां। बेटा कमाल सिंह, पिताजी अब तक सुबह का वक्त हो गया है, लेकिन एक बात है, क्या बात हमारी खोपड़ी में टनक रही है? कौन सी बात है? कि वो गीता सिंह जो है वो अपना बयान नहीं बदल रही है। ऐसा करते हैं उसको बहला फुसला करके उसकी जमीन पहले अपने कब्जे करते हैं, सही कहते हो। उसके बाद में आगे सोचा जाएगा। गीता को प्यार से लेके आओ यहाँ। आओ, कोई बात नहीं, मत करना कोई। को मारा हमको बहुत दुखदारी हाँ चाचू, क्योंकि हमने कुछ सोचा विचारा कि उस दिन हमने तुम पर हाथ जो उठाया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और मैं यही चाहता हूं जो जहां पर तुम्हारी खुशी वहां हमारी खुशी है। आप पवन से प्यार करती है ना? हाँ चाचू, मैं कौन से प्यार करती हूँ। तो इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। पवन से प्यार करती है तो मैं अगर पवन से तुम्हारी शादी कर दूं तो चाचू तो बहुत अच्छी बात रहेगी ना। यानी पवन से हम तुम्हारी शादी कर देंगे। ये तो खुशी की बात है। कोई एतराज तो तुम्हें नहीं है नहीं, गीता? ठीक है, तुम्हारी शादी पवन के साथ में ही होगी। मैंने यही फैसला लिया है। बेटा कमाल से कल जो इसका स्कूल से वो लेटर आया था उस पर कुछ इसके साइन करवाने हैं। इसलिए जाओ वही साइन कागज लेकर के आओ। मेरे चाचू बहुत अच्छे हैं। हाँ
मेरी शादी पवन से करा देंगे। गीता बेटी आओ हाँ इधर आओ। चाचू। यहाँ इस पे साइन कर दो, इस पे यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक चाचू। शाबाश गीता। हाँ चाचू। अब हम इस पे जानते हो क्या लिखेंगे? अब हम इस पे लिख देंगे कि हम अपनी सारी जमीन व अपनी हवेली जितनी कुल संपत्ति है सारी संपत्ति अपने चाचा दौलत सिंह के नाम लिख रही हूँ। बेटा कमाल सिंह देखो ना भैया, देखो ना भैया, जाओ तहसील और वकील साहब से बात करो और दखल खारिज करवाओ। ठीक है, इसकी शादी तो हम चाहेंगे वहाँ पर होगी, क्या उस मादर चौथ के साथ में इसकी शादी नहीं होगी। जाओ बंद कर दो नौकर, इसे फिर उसी लोक में बंद कर दो। कमाल से क्योंकि मैं बहुत दिनों से आस लगाए बैठा था इसकी जमीन कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो मैं डैडी सुना था इसके तो अपने भाई को शरबत के चक्कर में जहर पिला के मार दिया। क्योंकि जब मैंने भाई को इसलिए तो मारा था क्योंकि जब ये समाप्त हो जाएगा, ये लड़की है, ये सयानी हो जाएगी, इसकी शादी कर देंगे और इसकी जितनी जमीन हमारे नाम हो जाएगी और वो सब करेंगे। और ये मादर चौथ मोहब्बत कर बैठी उस मादर चौथ लौंडे से ये नहीं जानती है कि दौलत सिंह कितना खराब इंसान है। जब दौलत सिंह दौलत के लिए अपने भाई को मार सकता है तो इसकी क्या औकात है? मादर चौथ किसका भाई, हमको चाहिए दौलत। बेटे किसके कोई नहीं मानते हैं। बेटे तुम जाओ तहसील जाते हैं तहसील जाओ और वकील से मिल करके इसका सलामा करवाओ। ठीक है नौकर, मैं चलता हूँ तब तक हवेली के अंदर और गीता पे कड़ी सी कड़ी नजर रखना, बिल्कुल मालिक। हवेली के से बाहर न निकलने पाए। ठीक है हमारे निगाह में कहाँ नहीं है। हेलो हाँ, शांति का ध्यान अगले पावगन की तरफ ध्यान। हेलो हाँ, और लड़ी गई है तो ये क्या बक रहा है? ये मनोहर मंजन कैसा होता है? मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे रास्ता वही चलूंगा जो टेढ़िया। तो काटो जुबान देख से सारा सब भुला दूंगा, काटो जुबान देख से सारा सब भुला दूंगा। अरे हवाई जोश में आकर मैं चक्कर लगा दूंगा। पत्थर क्यों ना पिघल जाए, अरे पत्थर क्यों ना पिघल जाए मेरे फरमान से। अरे कौन फतेह पाएगा मुझे? पवन सिंह, कहिए मेरे दोस्त। आपको याद होना चाहिए मैंने सारे अड्डे और सब कुछ आपको दिखा दिया है। हाँ हाँ अभी कोई